वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के बदलने के साथ साथ जो है जहाँ हमारा मूड मिजाज कपड़े हमारा एनवायरनमेंट बदलता है, उसके साथ साथ जो एक चीज़ बदलती है वो बीमारियाँ भी हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो कि कुछ नई तरह की बीमारियाँ जो हैं वो सर्दियों में हमें नई परेशानियाँ लाहक होती हैं गर्मियों की निस्बत या निस्बतन गर्म मौसम की निस्बत। सो आज हम उसी वाले से बात करने लगे हैं गर्दन की दर्द के ऊपर, जो अक्सर हमें मुख्तलिफ तरह से पेश आती है और हम उसका शिकार रहते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मुल्क के मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर अलीम? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये गर्दन वो कहते हैं ना, ये पेन इन द नेक, अब तो एक मुहावरा भी है ना अंग्रेजी में कि यू आर अ पेन इन माय नेक। हाँ, तो ये क्या है गर्दन की दर्द और इसका मौसम से क्या ताल्लुक है? बेसिकली जो नेक का पेन है वो अब बहुत कॉमन हो गया है। पहले तकरीबन जो हमारी पॉपुलेशन थी उसके अंदर बहुत कम इसकी परसेंटेज थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन जो 90% हमारी पॉपुलेशन है उसको नेक का पेन सफ़र कर रही होती है किसी न किसी एज ग्रुप के अंदर। और इसके अंदर एज ग्रुप की अगर बात करें तो अब बच्चे भी इसके अंदर मुतासिर हो रहे हैं। हमारी जो मिड एज है, जो जवान हैं, वो उनको भी 90% पॉपुलेशन को नेक पेन है। और इसके अलावा जो बूढ़े हैं उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का मसला होता है, जिसके अंदर सर्वाइकल के वर्टिब्रास का बेसिकली कंप्रेशन होता है और जिसकी वजह से बाजू में दर्द जा रहा होता है। सही। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम सर्दियों के अंदर जो क्रॉनिक पेन्स हैं, एक तो वो सब लोगों के निकलते हैं कि किसी को चोट लगी थी 5 साल पहले, 10 साल, बचपन की चोट, और वो सारी सर्दियों में बचपन की चोटें सारी याद आ रही होती हैं। और इसके अलावा अगर जो हमारे मसल्स होते हैं, स्पेशली नेक के मसल्स, ये बहुत जल्दी स्पैज़म में चले जाते हैं। अगर आप एक हीटेड रूम में हैं और आप अचानक बाहर निकलते हैं और अचानक आपको ठंड का आपका एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से फ़ौरन आपके मसल्स जो होंगे वो स्पैज़म में चले जाएंगे, मतलब मसल्स टाइट हो जाएंगे और वो आपको फिर पेन करना स्टार्ट कर देंगे। सही। तो आजकल तो ये हो रहा है क्योंकि थोड़ा गर्म सर्द मौसम जो है वो चल रहा था पिछले दिनों काफ़ी अरसे से, और अब ज़रा सर्दी बढ़ने लगी है और ज़रा नई सर्दी आ रही हो तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं होता कि कितना गर्म हमें रखना है करना है, तो थोड़ी बदएहतियाती चल रही होती है। सो कैसे ये जो चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो आप कह रहे हैं मसल्स थोड़े से स्पैज़म में चले जाते हैं, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे सर्दियों के अंदर आप मफलर कोई अपनी नेक को कवर करके रखें, स्पेशली जब आपने बाहर जाना है। और जो अब्रप्ट चेंज होता है ना वेदर का, वो बेसिकली कॉज कर रहा होता है नेक पेन। अगर आप गाड़ी में हैं और आपने हीटर ऑन किया हुआ है और अगर आपने बाहर निकलना है तो कोशिश करें 2-3 मिनट पहले ही हीटर को ऑफ कर दें, ताकि जब तक आप बाहर निकलें तो टेम्परेचर ग्रेजुअली डाउन हो, अब्रप्ट चेंज ना आए टेम्परेचर के अंदर। यूं ही अब्रप्ट चेंज आएगा तो वो आपको अभी बच्चों को तो नहीं हम समझा सकते, यंगस्टर्स हैं उनके भी स्टाइल अपने अपने, अगर मफलर नहीं है उस दिन उनकी वार्डरोब में तो वो तो कभी भी नहीं रखेंगे और वैसे भी नहीं रखते वो तो ये बड़े जो लोग हैं या सीनियर लोग हैं उनको तो समझ में आती है और मैंने अक्सर देखा है उनको नेक अपनी कवर किए हुए, लेकिन अदरवाइज नहीं। तो फिर इसका क्या हल हो? देखें, इसका ये है कि फिर आप अपने नेक के मसल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखें, उनको रेगुलर स्ट्रेचेस उसके करते रहें। अच्छा। और स्पेशली जब वार्म अप हम करते हैं, कोई जिम करते हैं, कोई भी आपने एक्टिविटी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे पहले जो वार्म अप है उसके अंदर स्ट्रेचेस ऐड करें, उसके अंदर नेक को लाजमी स्ट्रेच कर लें। तो वो क्या है स्ट्रेचेस? नेक को जो स्ट्रेच करने का जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप किसी भी अगर चेयर पर बैठे हुए हैं तो अपने एक हाथ से चेयर की साइड्स को पकड़ लें और दूसरे हाथ से नेक को आप अपोजिट साइड पर लेकर जाएं। ठीक है। और आपको थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस मसल आपको एक स्ट्रेच फील होगा, यूं ही आपको खिंचा हुआ है, आप उसको होल्ड कर रहे हैं फॉर 30 सेकेंड्स और उसके बाद आराम आराम से इसको रिलैक्स कर दें। इसी तरह आप ये डिफरेंट एंगल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस थोड़ा सा नीचे देख के और फिर उसको स्ट्रेच करें और फिर वापस लेकर आएँ और ये दोनों साइड्स पे आप रिपीट करें। स्पीड से नहीं करना, 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है और उसकी रेपिटेशन 4 से 5 दफ़ा रिपीट कर लें दोनों साइड्स को। तो इस तरह के जो स्पैज़म्स होते हैं, इस तरह के जो अब्रप्ट जो आपके मसल पेन करना शुरू कर देता है, उससे आप काफ़ी तौर पर बच सकते हैं। बिल्कुल सही। और एक मेरी फेवरेट नेक रोटेशन भी है। यस, बिल्कुल। वो आपने कभी देखा वो जिन खेलना जिसे कहते हैं? एग्जैक्टली। वो अक्सर वो जो लोग जो हैं मतलब जब वो कहते हैं जिन आया होता है तो वो गर्दन अपनी ऐसे ऐसे करके बिल्कुल, उसको आप मतलब एक साइड पे पहले रोटेट करें, देन अपोजिट साइड पे रोटेट करें। आई थिंक ये तरीका जिस तरह से मैं रोटेट कर रही हूँ ये ठीक है, मतलब आप पूरे एक्सेस पे बिल्कुल उसको जितना आप मैक्सिमम लेंथ पे आपका जाती है नेक, आप उसको फुल थ्रू आउट जितना आपको अलाउ कर रही है नेक की मूवमेंट, आप उसको नीचे और देन फुल रोटेट उसको करें एंड देन अपोजिट साइड पे 10 टाइम्स रोटेट कर लें। आई थिंक ये बहुत ही कोई अच्छी एक्सरसाइज है। इसके करते एक तो आप रिलैक्स बहुत फील करते हैं। एग्जैक्टली। क्यों रिलैक्स फील करते हैं? मतलब नेक रोटेशन का एकदम से रिलैक्स फील करने से क्या ताल्लुक? देखिए, नेक जो जब भी हमें थकावट भी होती है ना, तो आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल आपके आज जिस दिन भी हेक्टिक रूटीन होगी तो आपकी नेक ही बेसिकली आपको तंग कर रही होगी, आपको थकावट ही महसूस होती है, तो हर बंदे नेक पकड़ी होगी कि मैं थक गया हूँ।
तो वो जब आप ये मूवमेंट्स करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है अचानक। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर, मसल रिलैक्स होते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ। ठीक है, तो कितना ऑफन लिए करना चाहिए? देखिए दैट डिपेंड्स कि एक तो आप इसको मॉर्निंग रूटीन में ऐड करें अपनी, सुबह उठते हैं तो अपनी जैसा नेक रोटेशंस हैं, नेक स्ट्रेचेस हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर लें। उसके अलावा अगर आपकी रूटीन है कंप्यूटर पे बैठ के काम करने की, तो जब भी आप घंटे 2 घंटे के बाद आप लाजमी नेक की रोटेशंस, नेक के स्ट्रेचेस, ये सब चीज़ें, नेक की एक्सरसाइजेस कर लें। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, तो यूँ ही वो ब्रेक लेते हैं तो उनको चाहिए कि ब्रेक के दौरान अपने नेक को स्ट्रेच कर लें। सो अगर आप ये सारे स्ट्रेचेस करते रहेंगे, एक तो आपको थकावट कम होगी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आप पेन फ्री रहेंगे, आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। सही। सो एक तो हमने सर्दियों की वजह से जो ट्रिगर हो जाती है एकदम नेक में पेन, उसका जिक्र किया। स्ट्रेस और एंजाइटी, और जैसे आप कह रहे हैं फटीग की वजह से, ये क्यों कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, कुछ लोग जो है उनको बिल्कुल भी नहीं होता, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की? बिल्कुल। देखिए स्ट्रेस के अंदर जब भी आप स्ट्रेस में जाएंगे ना तो आपका पोस्चर जो है वो चेंज होगा। स्ट्रेस में हमेशा पोस्चर, नेक आपका आगे की तरफ चला जाता है। अच्छा। अब नेक हमारा फॉर इंस्टेंस अगर हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं, जिस तरह आपको पोस्चर अच्छा है, आप इरेक्ट बैठी हैं, तो आपका जो हेड का वेट है वो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास हो रहा है और इन मसल्स पे कोई लोड नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप 1 इंच आगे जाएंगे तो वो जो हेड का वेट अगर 5 kg है तो वो 10 kg हो जाएगा। जितने इंचेस आप आगे जाएंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा आपका हेड का वेट। सही। अब स्ट्रेस के अंदर यूजुअली हमारा पोस्चर, जब आप स्ट्रेस में ड्राइविंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेस में काम भी कर रहे हैं, या फिर वैसे कोई साइकोलॉजिकल कोई मेंटल स्ट्रेस आ गया तो आपका पोस्चर, आपका हेड आगे की तरफ हो जाएगा। जब हेड आगे की तरफ होगा, इन मसल्स पे कॉन्टिन्यूसली लोड पड़ना शुरू हो जाएगा। जब लोड पड़ेगा तो मसल स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने देखे ना, एक मसल, ये जो मसल्स हैं, इन्होंने अगर 20 kg कॉन्टिन्यूसली उठाया हुआ है तो उनके ऊपर तो कॉन्टिन्यूसली इतना लोड पड़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्पैज़म में जाते हैं और वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो अब इसका क्या हल है? पोस्चर करेक्शन कैसे की जाए और कैसे इस पे ध्यान रखा जाए? ये तो मतलब समझ ही नहीं आती ना बंदे को कि ये हो रहा है। और हमारी ये हैबिट्स बन चुकी हुई हैं, हर बंदा ये आजकल, क्योंकि जो बंदे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, चले उनकी जॉब ही ऐसी है, लेकिन जो कंप्यूटर पे नहीं भी काम कर रहे हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स हर वक्त पकड़ के और नेक झुकी हुई है और मोबाइल फ़ोन उठाए हुए हैं। लेकिन इसके अंदर हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। अब जो सबसे बेहतर यह है कि जब भी हम बैड पोस्चर में होते हैं तो हमारे शोल्डर्स राउंडेड होते हैं और नेक आगे होती है, फॉरवर्ड होती है। इसके लिए सबसे पहले तो आप शोल्डर्स को पीछे लेकर जाएं और नेक को न्यूट्रल रखें। ठीक है ना, ये 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, शोल्डर्स को पीछे और चिन इन। और अगर आप मोबाइल फ़ोन जिस तरह यूज़ कर रहे हैं तो रादर देन कि आप नीचे झुक के मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन को ऊपर उठा लें। सही। तो उससे भी आपका नेक का पोस्चर बेहतर रहेगा। तो इस तरह छोटी छोटी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस लेकर आएँ। जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको चाहिए कि पीछे हेडरेस्ट का इस्तेमाल करें और हेडरेस्ट इस्तेमाल करने से उनका जो होगा नेक का पोस्चर अल्टीमेटली बेहतर रहेगा। अगर ड्राइविंग करते हुए नेक आगे है तो डेफिनेटली मसल्स पेन में जाएंगे। ठीक है। तो अपनी ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, हैबिट्स को चेंज करें और एक अच्छे पोस्चर में रहें, उससे वो पेन फ्री भी रहेंगे और उनके मसल्स भी रिलैक्स रहेंगे। डॉक्टर अली, बाज़-औक़ात रात को सोते हैं हम और सुबह उठते हैं तो हमारी जो है ना नेक वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही होती, पता चलता है एक साइड पे तो टर्न ही नहीं कर रही और दर्द भी बेशुमार है। बिल्कुल। ये क्यों हो जाता है और इससे कैसे फिर बचा जाए? देखें ये बहुत कॉमन है और बहुत से पेशेंट्स ये सवाल हमसे कर रहे होते हैं। और पेशेंट्स का होता है कि हम कोई अच्छा पिलो ले लेते हैं, हम कोई मेमोरी फोम पिलो ले लेते हैं, हम कोई आर्थोपेडिक पिलो ले लेते हैं। सो जो पिलो प्लेसमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी क्वालिटी ऑफ पिलो इतना मैटर नहीं कर रही होती। सही। अब जब आपने रात को सोए और आप गलत एंगल में सो गए तो सुबह उठेंगे डेफिनेटली आपकी मसल, आपकी नेक स्पैज़म में होगी और फिर इसी तरह मतलब वो सीवियर कंडीशन होती है और वो टाइम लेती है फिर जाते हुए। तो उसके लिए जब आप सोएं तो अपनी जो पिलो है उसको नेक के साथ वेल सपोर्ट दें, उसको बहुत अच्छी सपोर्ट देनी चाहिए। आपके पास एक कुशन मौजूद है, अगर आपको जहमत ना हो तो हमें आप गाइड कर सकेंगे कि क्या पोजीशन होनी चाहिए पिलो की, देखें कि जिसके साथ हमारी नेक जो है वो स्पैज़म में ना जाए? देखें जो फॉर इंस्टेंस अगर आप सीधे लेटे हुए हैं और आपने जो पिलो है आपने हेड के यहाँ पे रखा हुआ है या यहाँ पे यूजुअली हम रख के सोते हैं, तो रात दिन कि उसको हम यहाँ पे प्लेस करें, हम बिल्कुल ये जो आपकी कर्व ऑफ द नेक है इसको अच्छे से सपोर्ट करके यूँ रख के सोएं। ठीक है। ठीक है। सही। और अगर आपको साइड पे लेटने की आदत है तो यूजुअली हम पिलो, अगर मैं कैमरे में दिखा सकूँ, पिलो हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमें चाहिए कि इसको बिल्कुल एंड तक लेकर आए, यहाँ तक, और फिर रख के फिर सोएं। ठीक है। ताकि जो फुल नेक है आपकी ये एंड तक कवर, वो सपोर्ट उसको होनी चाहिए। जितनी अच्छी उसको सपोर्ट होगी उतने लेस चांसेस हैं कि आपको नेक स्पैज़म निकलेगा रात के टाइम। अब भी पता नहीं होता होगा, लेकिन बच्चे जब छोटे पैदा होते थे तो उनके लिए स्पेशली एक नेक का एक पिलो होता है जो कि उनके नेक के नीचे रखा जाता है। बाज़ औक़ात तो उसमें कुछ वीट वगैरह कुछ भर के भी रख देते हैं ताकि वो नेक की जो एडजस्टमेंट है उसके मुताबिक वो खुद हो जाए। सर की भी इसी तरह से। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी लोग यूज़ करते हैं और वो हीटिंग पैड्स भी हैं कि आप उनको माइक्रोवेव कर लें और उससे उनको हीट भी कर लें, लेकिन
लेकिन बेसिकली वो आपकी नेक के इस एरिया को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हाउ इफेक्टिव आर दे एंड कितना उन्हें फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए? लेकिन जब भी आप सोएं तो कोशिश ये करेंगे, अगर आप फॉर इंस्टेंस स्ट्रेट सो रहे हैं तो आप नॉर्मल पिलो यूज़ करें, नॉर्मल हाइट का, ना ही मोटा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। ठीक है। और उसको आप रखें, और अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप पिलो को यहाँ पर कंसंट्रेट करें, तो आप एक छोटा टॉवल लेके उसको रोल कर लें और उसको ये जो कर्व ऑफ द नेक है आप यहाँ पर रख लें। सही। सो एक मेन पिलो रखें, एक यहाँ पे आप ऐड ऑन कर लें किसी टॉवल के साथ। और जिस तरह ट्रैवलिंग पिलो होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग पिलो का फायदा ये होता है, अगर आप साइड लाइन पे हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके साइड पर आ जाएगा, अच्छी उसको सपोर्ट दे देते हैं। बिल्कुल सही। सो वो आपकी नेक को अच्छी सपोर्ट देगा और उसकी वजह से डेफिनेटली आपके लेस चांसेस हो सो जाएंगे। ट्रैवलिंग पिलो जो है हम सोते वक्त भी इस्तेमाल करें, कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यस यस। अच्छा, एंड हीटिंग कितना इफेक्टिव है? क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नेक के स्पेशली हीटिंग पैड्स मिलते हैं, बिकॉज नेक का मतलब हम अगर इन मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ अगर 10 लोग मौजूद हैं तो 10 में से 8 को तो ये मसला ज़रूर होगा। Exactly. 2 लकी वंस होंगे जो कहेंगे कि हमें मसला नहीं है। बिल्कुल। तो इसका ये इनका आपस में कोई रिलेशन है कि ये जो बट्टे हैं या मसल्स हैं ये भी बहुत खिंचाव में रहते हैं और दर्द करते हैं? देखिए, यही जो हमारे मसल है जिसको हम ट्रेपेजियस कहते हैं, यही अटैच होता है ऊपर जाके। तो हमारे नेक के बेसिकली जो मेजर मसल है वो ये हमारे साइड पे जो ट्रेपेजियस हैं, ये 2 मसल्स हैं हमारे। और जहाँ तक सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? मैं यही कि हीटिंग कितना इफेक्टिव है कि हीटिंग पैड्स डिफरेंट किस्म के यूज़ कर रहे होते हैं। यस, हीटिंग देखें, हीटिंग से होता क्या है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। वहाँ पे जितना ब्लड है वहाँ पे रश करते हैं उन मसल्स के अंदर, और जब उन मसल्स में रश करते हैं तो वहाँ पे जो हीलिंग होनी होती है या फिर जो स्पैज़म्स हो जाते हैं वो फौरी तौर पे आपके रिलीव हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का मसला आ रहा है तो आप 15 to 20 मिनट्स, अच्छा कई लोग रख के सो जाते हैं और कई लोग ओवरडू कर लेते हैं हीटिंग को भी। हीटिंग आपने करनी है 15 to 20 मिनट्स में, जो डिजायर्ड हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ना हीटिंग करने के बाद फौरन कोल्ड से एक्सपोजर हो जाता है। Yes, और मैंने ये भी देखा है कि आपने क्वेल्ट या वो तो लिया हुआ है, आपकी बॉडी तो कवर्ड है मगर आपका नेक और ये वाला एरिया जो है ये पूरा ठंड में एक्सपोज्ड है और वो बिल्कुल ठंडा है। तो वो जब सुबह आप उठेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक ककड़ाव जो है वो फील होगा। सो यू नीड टू कीप योर नेक कवर्ड राइट को भी, जो टेम्परेचर है उसको आपने ग्रेजुअली डाउन करना है, अब्रप्ट उसको आपने डाउन नहीं करना, क्योंकि अब्रप्ट डाउन करेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? एकदम से गर्म किया, देखिए अगेन वही बात कि मतलब आपके मसल फौरी तौर पे स्पैज़म में दोबारा चले जाएंगे, उल्टा नुकसानदेह हो जाएगा कि आपने उसको अचानक गर्म करके और ठंड का एक्सपोजर दे दिया तो वो स्पैज़म में जाने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये क्या इनके लिए कोई मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत पड़ती है अगर पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा हो? ये बड़ा तकलीफ दे पेन होता है। देखिए मेडिसिन का जहाँ तक बात है, अब मेडिसिन का लोग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। मेडिसिन फॉर इंस्टेंस के नेक तो खैर जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक पेन्स हैं डॉक्टर ने लिख के दिया आपने हफ्ता 10 दिन ये मेडिसिन खानी है, अब पेशेंट ने वो फिर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। हफ्ते 10 दिन की मेडिसिन थी और उनको जब भी पेन होता है वही मेडिसिन दोबारा लेना शुरू कर देते हैं। तो वो इसलिए एक मेडिसिन जो 10 दिन के लिए दी जा रही है वो सालों साल लोग खाना शुरू कर देते हैं। और जब मेडिसिन का पेन किलर का स्पेशली आप इतना लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपकी किडनीज इफेक्ट होंगे, आपके लीवर डैमेज होगा, आपके जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप वक्ती तौर पर 2-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कोई अच्छा मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। अच्छा। जिससे आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेन है तो कोई पेन किलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको इमीडिएट एक रिलीफ देता है। इसके अलावा ड्यूरिंग दिस पेन कि जब आपकी नेक बिल्कुल फ्रीज हुई हो, आपको लगे एक तरफ बिल्कुल मुड़ नहीं रही है और दर्द है, तो उसमें भी कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो सकती हैं जो ज़रा रिलीफ दें और पेन थोड़ा कम हो जाए? जी बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए आपने जो अभी हम मूवमेंट्स का जिक्र कर रहे थे कि आप सर्कुलर मूवमेंट्स दें नेक को या फिर आप स्ट्रेचेस करें तो आप उनको पेन फ्री रेंज के अंदर दें। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका नेक का स्पैज़म हुआ होगा तो आप थोड़ा सा जितना कर सकते हैं उतना उसको स्ट्रेच करें, उसको होल्ड कर लें और ग्रेजुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेक की जो मूवमेंट्स जिस साइड पे गर्दन बिल्कुल नहीं टर्न कर रही उस साइड पे टर्न करके भी करें हम स्ट्रेचेस या नहीं उसको छोड़ दें? उसी साइड पे ही आपने स्ट्रेच करना है। अच्छा। ताकि वो मसल जो आपका टाइट हुआ हुआ है वही आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो। लेकिन ये करना अपने पेन फ्री रेंज के अंदर है, उसको ओवर स्ट्रेच नहीं करना, मसल को मजीद एक्सर्ट नहीं करना। अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो बेहतर यह है कि पहले हीटिंग कर लें, उसके बाद ये स्ट्रेचेस कर लें जब मसल थोड़े से रिलैक्स हुए। ठीक है। अब डॉक्टर अलीम, इस तरह बात बढ़ती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये एक प्रॉपर एक डिजीज़ बन के सामने आता है। क्यों हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कुछ लोगों को? क्या ये जेनेटिकली भी चलता है कि पेरेंट्स में चलता चला रहा है तो सबको होगा? देखिए जेनेटिकली भी डेफिनेटली चल रहा होता है, लेकिन जिस तरह हमारी एज बढ़ती रहती है,
जिस तरह हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह कई लोगों को घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है डीजनरेशन की वजह से। वही जो आर्थराइटिस है, अगर वो स्पाइन में हो जाए आर्थराइटिस, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अच्छा। अब उसके अंदर बेसिकली होता ही है कि जो आपके वर्टिब्रास हैं उनके दरमियान में डिस्क पड़ी है, वर्टिब्रास की शेप चेंज हो जाती है ड्यू टू आर्थराइटिस। अब उसकी जब शेप चेंज होती है तो वो प्रेशर आता है सारा आपकी डिस्क के ऊपर। डिस्क के अंदर भी डेफिनेटली डीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। अब जब डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है तो डिस्क आपकी स्लिप कर जाती है और वो जाके जो नर्व्स निकल रही होती हैं उनको प्रेस करती है। वो नर्व्स हमारे बेसिकली अगर सर्वाइकल की बात कीजिए तो बाजुओं में उनकी सप्लाई जा रही होती है। सो पेशेंट को बड़ा सीवियर पेन होता है नेक के अंदर, और फिर वही पेन ट्रैवल कर रहा होता है बाजू के अंदर, और बाजू कई लोगों के सुन्न हो रहे होते हैं। सो ये बेसिकली एज रिलेटेड प्रोसेस है, जिस तरह डीजनरेशन होती है, कई लोगों को होता है, कई लोगों को नहीं होता। सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फ़लाँ को नहीं हुआ और मुझे ही क्यों हुआ। तो वो डेफिनेटली इस वजह से हो रहा होता है कि भाई आपके जो नेक की जो नर्व्स हैं वो बेसिकली कंप्रेस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके बाजू में पेन जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बाजुओं की मूवमेंट्स भी हैं जो कि आपके नेक के मसल्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। Yes. वो एक्सरसाइजेज कितनी ज़रूरी हैं? बचपन में जब हम स्कूल या कॉलेज जाया करते थे तो हमारी असेंबली में पीटी एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, जिनको हम बड़ा ही मतलब समझते थे कि ये भी कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि उस वक्त एनर्जी होती थी। मगर अब आके रियलाइज़ होता है कि वो कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज थी, क्योंकि बिकॉज वो आपकी अपर बॉडी एंड पूरी लोअर बॉडी की एक मोबिलाइजेशन थी। सो दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज कितनी ज़रूरी हैं कि आपकी नेक और ये वाले मसल्स जो हैं ये स्ट्रांग रहें? जी डेफिनेटली। देखें, जो हमारी अब आपने नोट किया होगा कि अक्सर जो बच्चे हैं वो काइफोटिक हो जाते हैं, उनका कुब निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि सारा दिन झुक के काम करना है। अगर आप बाजुओं की अच्छी एक्सरसाइजेज करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे हैं मसल्स, पीछे वाले बैक के मसल्स ही अपर बैक के मसल्स काम कर रहे हैं उसके लिए, और हमारे नेक के मसल्स उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। सो आप जितनी अच्छी वो एक्सरसाइजेज करेंगे, और जिस तरह हम बचपन में पीटी के अंदर मॉर्निंग में बेसिकली वो मॉर्निंग वार्म अप होता था कि क्लासेस से पहले आपने पहले वार्म अप किया, उसके बाद फिर आप क्लासेस के लिए जाते थे। सो अब मेरे ख्याल से वो एलिमेंट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो अगर सुबह के टाइम अगर आप अच्छे बाजुओं की अच्छी रोटेशंस करें, बाजुओं की अच्छी एक्सरसाइज करें, तो उसकी वजह से आपकी अपर बैक भी बेहतर हो जाएगी और आपके नेक के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये हर एज ग्रुप के लोगों को ये करना चाहिए, और जेंडर को भी हर एक को करना चाहिए? इसमें कोई यानी लिमिट तो नहीं है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगेन वही बात कि पेन फ्री करना है। अगर किसी को कोई इशू चल रहा है तो वो पेन फ्री रेंजेस के अंदर करें, और डेफिनेटली फिर वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर हम ओल्ड एज की बात करेंगे तो वो ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेज ना करें, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स करें, अपनी साइड्स पे बाजू को उठाएं, देन अगेन रोटेशंस, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इनसे आपके शोल्डर ब्लेड्स बड़े अच्छे, उनके मसल्स जो हैं वो बेहतर रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और आपको इवेंचुअली फिर इन मसाइल से ज़रा जान छूटी रहती है। लेकिन अब अगर सर्वाइकल के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कॉलर बड़ा यूज़ करते हैं, और आप कितना रेकमेंड करते हैं कि कॉलर का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, और क्या ये बिल्कुल हेल्पफुल है इस मसले को डील करने में? देखिए, हम ज़्यादा डिस्करेज कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉलर से आपकी जो नेक है उसके मूवमेंट को लॉक कर दिया जाता है। अब जब नेक की मूवमेंट लॉक होगी, आप एक मसल को कम यूज़ करेंगे तो वो वीक हो जाता है। वो वीकनेस की तरफ जब जाएगा तो आपको वो जो पेन है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नेक की मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जब आप कॉलर को उतारेंगे तो मसल्स मज़ीद वीक हो चुके होंगे। अब मज़ीद वीक हो चुके होंगे तो उनको फिर स्ट्रेंथन अप करते हुए मज़ीद जो आपकी रिकवरी टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सही। तो फिर इसका मतलब है कि कॉलर को कम से कम यूज़ करें। अगर तो कोई इंजरी हुई है आपको सर्वाइकल पे, फिर डेफिनेटली फिर वो रिकमेंडेड होता है कि आपने कॉलर यूज़ करना, ताकि फर्दर इंजरी से बचा जा सके। लेकिन ऐसे अगर कोई इंजरी की आपकी हिस्ट्री नहीं है और आपको वैसे मसल स्पैज़म्स हैं या फिर मस्कुलर पेन हो रहा है तो उसको अवॉइड किया जाए। अच्छा, अब टू वाइंड अप, ये एक इशू जो है नेक पेन का, इसके बारे में आप क्या रेकमेंड करेंगे प्रिवेंशन के लिए पहले, और फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए, हल के लिए? देखिए, नेक पेन आपको कभी भी नहीं होगा अगर आप सिर्फ दो चीज़ें कर लें। एक, प्रिकॉशंस, कि आपको जो एहतियात है आप वो करें, अपना पोस्चर अच्छा रखें, अपने जो नेक अगर फॉरवर्ड है तो उसको बेहतर करें, आपके शोल्डर अगर राउंडेड हैं तो उनको बेहतर करें, आपकी अगर जो स्पाइन है अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुब आ रहा है या फिर वो काइफोटिक हो रही है तो उसको आप स्ट्रेटन अप करें, और अपना जो वर्किंग डेस्क है उसके ऊपर काम करें। फॉर इंस्टेंस कि एक बंदा अगर लैपटॉप पे सारा दिन बैठ के 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली नेक पेन होगा। उसको चाहिए कि एक एक्सटर्नल स्क्रीन ले, उसको आई लेवल पर लेकर आए। स्क्रीन आपके आई लेवल पर होनी चाहिए, बैक आप सपोर्टेड रखें, और जो माउस है और कीबोर्ड है उसके अंदर आपके रेस्ट और आपकी एल्बो सपोर्टेड होनी चाहिए। ठीक है। तो आप जितना मर्जी काम करें कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। अगर आपको हर आधे घंटे बाद या फिर 40 मिनट्स के बाद आपको चाहिए कि आप उठें डेस्क से और हल्की सी ब्रेक ले लें और थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर लें लाइट से। सही। अगर आप अपनी ये सारी प्रिकॉशंस लें और इसके साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस करते रहें
तो आपको नेक पेन नहीं होगा। एक्सरसाइजेज में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, इसके अलावा आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, नेक के मसल्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। जिन लोगों को नेक का इशू है उनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, तो अगर आप किसी भी तरह के नेक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो स्विमिंग करें। स्विमिंग वाहिद एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें आपकी नेक के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। राइट। तो नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्विमिंग इज़ वेरी गुड। स्विमिंग करें। बाकी नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे नेक के मसल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पता है कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जिसमें आप स्विमिंग की मूवमेंट जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं। Yes. अगर आपको नहीं है एक्सेस स्विमिंग पूल तक, या नहीं आती है स्विमिंग, या कोई भी इश्यूज हैं, 100 किस्म के होते हैं। जी बिल्कुल। सो वो मेरा ख्याल है भले आप फेक ही कर रहे हैं स्विमिंग, सो मूवमेंट कम से कम आपको मिल रही है। रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी पानी की, लेकिन कम से कम आपके मसल मोबिलाइज तो हो जाएंगे। एग्जैक्टली, है ना। बिल्कुल। जैसे रोइंग की एक वो होती है, हालांकि आप रो नहीं भी कर रहे, Yes. लेकिन आप रोइंग की जो है वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके पूरे शोल्डर ब्लेड जो है, इसी तरह साइकिलिंग होती है, आप सीधा साइकिलिंग लेट के साइकिलिंग करते हैं। हाँ। आप बेशक साइकिल पे नहीं कर रहे हैं, साइकिल लेकिन वो पे आपके नहीं मसल कर सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। मसल सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो हर एक चीज़ का कोई ना कोई ऐसा रिप्लेसमेंट मौजूद है जिसको कि हमें अगर अडॉप्ट कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एग्जैक्टली। अगर आपने एक्सक्यूज ना ढूंढना हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीम फॉर बीइंग हियर विद अस एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। अब ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मेहमानों के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।